हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7, कर्ण का दिव्य दान। पढ़ते हैं इस कहानी को, करते हैं इसकी शुरुआत। चलिए, महाभारत एक बड़ा ग्रंथ है। इसमें पांडवों और कौरवों के जीवन की कथाएं हैं। पांडव 5 भाई थे। इनकी माता का नाम कुंती था। कुंती का एक पुत्र और भी था जिसका नाम कर्ण था। कर्ण बहुत वीर और दानी था। कोई भी उसके द्वार पर यदि कुछ मांगने के लिए आता तो वह उसे मुंह मांगा दान देता था, अर्थात जो भी अपने मुंह से निकाल देता था वह उसे वही दान देता था। एक बार कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया। कौरवों के राजा दुर्योधन ने एक बार कर्ण की सहायता की थी, इसलिए कर्ण ने युद्ध में उसकी सहायता का वचन दिया था। कर्ण बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। युद्ध में उसे हरा पाना आसान नहीं था। उसके पास सूर्य भगवान के दिए हुए दिव्य कवच और कुंडल थे, जिन्हें पहनकर उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता था। पांडवों ने सोचा कि यदि कर्ण ने उन्हें युद्ध करना पड़े तो वे अवश्य ही हार जाएंगे। तभी उन्हें एक उपाय सूझा कि अगर कर्ण से उसके दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए जाए तो उसे हराया जा सकता है। पांडवों की ओर से एक ब्राह्मण का वेश बनाकर इंद्र देव कर्ण से दान मांगने गए। उन्होंने कर्ण से कहा कि यदि तुम मुझे मेरी मनचाही वस्तु दान में दोगे तब लूंगा। कर्ण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज आप आज्ञा दें। कोई मुझसे दान मांगने आए और मैं उसे लौटा दूं, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। आपको क्या चाहिए? इंद्रदेव ने सकुचाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी दिव्य कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया। वह जानता था कि इनके बिना युद्ध में उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, किंतु वह वचन का पक्का था। उसने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। सबने धन्य धन्य कहकर उसकी प्रशंसा की। महापुरुष सदा अपनी बात पर दृढ़ रहती हैं। कर्ण जैसे दानी कोई विरला ही होता है। अर्थात बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ भी समझ आया होगा। धन्यवाद।